हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है। ये जो गर्माहट भी आज रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट और धरती पे रहने वाले सभी जीवों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। पिछली सदी में धरती की सतह का औसत तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा है। वैज्ञानिकों ने इस बढ़ते तापमान के इफेक्ट्स देखे हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना और बहुत ज्यादा खतरनाक मौसम का होना। इस गर्माहट का सबसे बड़ा कारण है हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। ये गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं, जो सूरज से निकलने वाली गर्मी को ट्रैप कर लेती है और धरती की सतह को गर्म करती है। हालांकि कुछ ग्रीन हाउस गैसें एटमॉस्फेयर में नेचुरली मौजूद होती हैं, लेकिन इंसानी गतिविधियों ने इनकी मात्रा बहुत बढ़ा दी है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा बढ़ गया है। ये ऐसे उन ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बताएगा जो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने और ग्लोबल वार्मिंग पर उनके इम्पैक्ट में योगदान करती है। हम फॉसिल फ्यूल्स के जलने, जंगलों के कटाव, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, खेती, शहरीकरण और ज्यादा एनर्जी के इस्तेमाल के मुख्य रोल के बारे में जानेंगे। अंत में हम इन इश्यूज को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में इंडिविजुअल्स और सबके एक साथ आने के महत्व पर जोर देंगे। धरती का वायुमंडल गैसों का एक ऐसा संतुलन है जो जीवन को संभव बनाता है। इन गैसों में ग्रीन हाउस गैसें भी हैं जो हमारे प्लैनेट के तापमान को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसें वो मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जो गर्मी को ट्रैप करती है और धरती को गर्म करती है। ये गैसें अपने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में अलग अलग होती है, जो ये बताता है कि ये एटमॉस्फेयर में गर्मी को कितना ट्रैप कर सकती है। कुछ गैसें जैसे मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले गर्मी ट्रैप करने में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में कम समय तक रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि उतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा समय तक रहती है, जिससे ये लॉन्ग टर्म गर्माहट का एक बड़ा कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए इन ग्रीन हाउस गैसों के सोर्सेस को समझना बहुत जरूरी है। इंसानी गतिविधियां एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा का मुख्य कारण है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस सदियों से हमारे उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को पावर दे रहे हैं। हालांकि एनर्जी के लिए इन ईंधनों का जलाया जाना ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो गैसोलीन और डीजल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, ग्रीन हाउस गैसों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कारें, ट्रक, जहाज और हवाई जहाज फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बिजली बनाने वाले प्लांट, जो अक्सर कोयले से चलते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का एक और बहुत बड़ा सोर्स है। फॉसिल फ्यूल्स के बुरे इफेक्ट से लड़ने के लिए हमें क्लीनर और ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉसिल फ्यूल्स के वायबल अल्टरनेटिव्स हैं, जो इन पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। जंगल फोटोसिंथेसिस के जरिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पेड़ कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन स्टोर करते हैं और ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट्स को कम करते हैं। हालांकि खेती, लकड़ी काटने और शहरीकरण के कारण हो रहा जंगलों का कटाव हमारे जंगलों को तेजी से खत्म कर रहा है। जब पेड़ों को काटा जाता है या जलाया जाता है तो स्टोर्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। जंगलों का कटाव न केवल कार्बन सिंक्स को खत्म करता है, बल्कि इकोसिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे बायोडायवर्सिटी और जंगलों पर निर्भर समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मौजूदा जंगलों की रक्षा करना और डिग्रेडेड जंगलों को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। जंगलों के सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन कार्बन को सिक्वेस्टर करने और जंगलों के कटाव के इफेक्ट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियां ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
बहुत बड़ा योगदान देती हैं। शहर अपनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज और एनर्जी की जरूरतों के साथ ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग, कूलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें पैदा करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग शामिल हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें रिलीज करते हैं। सीमेंट, स्टील और दूसरी चीजों का प्रोडक्शन एनर्जी इंटेंसिव होता है और अक्सर फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर करता है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान देता है। इमारतों और उद्योगों में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज को लागू करना, जैसे कॉम्पैक्ट सिटी डिजाइन्स, हरे भरे स्थान और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी क्लाइमेट चेंज को कम करने में योगदान दे सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रूफ्स बहुत मजबूत हैं और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए पूरी दुनिया के इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज को एक साथ आना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित करने और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाना बहुत जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करना फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस को ऐसी पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए जो इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करें। एनर्जी को कंजर्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इमारतों, उपकरणों और ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स का यूज करना, पानी गर्म करने में कमी करना और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स चलाना जैसे सिंपल एक्शन से कलेक्टिवली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज के कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर और इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस लेकर हम इसके इंपैक्ट को कम कर सकते हैं और सभी के लिए एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं।